मऊरानीपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सपा विधायक व वर्तमान बीजेपी विधायक एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप पर आरोप। यह मामला मऊरानीपुर कोतवाली का है, जहां पर कुछ दिन पूर्व विधायक के पति एवं देवर के खिलाफ थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट को लेकर पूर्व विधायक एवं वर्तमान विधायक में आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ गई है। जानकारी के अनुसार कन्हैया लाल कुशवाहा निवासी मोहल्ला गांधीगंज ने मऊरानीपुर थाने में पूर्व विधायक रश्मि आर्या के पति जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ एवं देवर हेमंत सेठ, उनके गनर व 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट करने व गाली गलौज करने एवं 5 लाख की मांग करने की रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना मऊरानीपुर में धारा 147, 387, 323, 506 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पर पूर्व विधायक रश्मि आर्या ने वर्तमान विधायक बिहारी लाल आर्य पर वीडियो वायरल कर रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर आरोप लगाए, जिसके जवाब में वर्तमान विधायक बिहारी लाल आर्य ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर पूर्व विधायक रश्मि आर्य के पति जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ एवं उनके देवर हेमंत सेठ का पूरा चिट्ठा खोलकर रख दिया। नमस्कार, मैं मऊरानीपुर पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य हूँ। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि मऊरानीपुर थाने में प्रेजेंट विधायक बिहारी लाल आर्य जी ने मेरे पति जयप्रकाश आर्य पप्पू सेठ पर व मेरे देवर हेमंत सेठ पर कल्लू कुशवाहा जी के द्वारा झूठा मुकदमा लिखवा दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी बिहारी लाल आर्य जी से कि अगर इस तरह की ओछी राजनीति करेंगे तो आज आपको इसका खामियाजा आगे भुगतना होगा। चूंकि आप सबको मालूम है, मऊरानीपुर की जनता को पता है कि अभी कुछ समय पहले व्यापारी की हत्या हुई थी और जिसने हत्या की थी उसका पूरा सपोर्ट बिहारी लाल आर्य जी का था, क्योंकि जनता ने आगे सड़क पर उतरकर मऊरानीपुर में महिलाओं ने जब मुर्दाबाद के नारे लगा दिए तो इससे समझ में आना चाहिए आपको कि जनता ने आपको 5 साल के लिए विधायक चुना था, लेकिन 4 साल में आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और इसका ये अगर इस तरह से आप रणनीति इस तरह से करके राजनीति करेंगे, अगर आप ये गंदी ओछी राजनीति करेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और मऊरानीपुर की पूरी जनता मेरे साथ है। आगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि जनता आपके साथ है कि मेरे साथ है। धन्यवाद। विधायक जी, जो आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे विपक्ष सपा विधायक जो आपने पूर्व विधायक ने आरोप लगाए हैं, ये क्या है उसमें? पूर्व विधायक रश्मि आर्या जी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि इनके इशारे पर, वर्तमान विधायक के इशारे पर उनके पति जयप्रकाश और पप्पू सेठ और हेमंत सेठ के खिलाफ गुंडा टैक्स फिरौती मांगने पर 387, 323, 504, 506, 147 का मुकदमा कायम हुआ है। हमारा इतिहास तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी 30 साल की राजनीति में आपके सेवक पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप न दाग लगा है। हमारा विश्वास हमेशा क्षेत्र के विकास में रहा, क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा हो, क्षेत्र में अमन चैन और खुशहाली हो, राम का राज्य स्थापित हो। वर्तमान में केंद्र और राज्य में उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी की सरकार है, जो जनता के हित के लिए काम कर रही हैं। हमारे लिए विकास ही प्राथमिकता है और लोगों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। मऊरानीपुर का जो दुर्दांत जघन्य अपराधी जयप्रकाश और पप्पू सेठ है, जिसके ऊपर लूट, हत्या, डकैती, बलवा, फिरौती के
दर्जनों उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में 40 से 50 मुकदमा दर्ज है। 1989 में इन्होंने पहली फिरौती की थी 364 और 302 के तहत मुकदमा कायम हुआ था। फिरौती की थी, फिरौती ना मिलने पर को जान से मार दिया था। इसके बाद फिरौती का दौर चलता रहा। 1990 में गुंडा टैक्स वसूले जाने के 387 के मामले दर्ज हुए, 91 में दर्ज हुए, 52 में दर्ज हुए, लगातार जब से दर्ज होते जा रहे हैं। परेशानी या हत्याकांड किसी से छुपा नहीं है। बच्चों को मार दिया गया, लूट की थी, जोशी का कांड किसी से छिपा नहीं है, बेटौरा कांड किसी से छिपा नहीं है, 3 लोगों की हत्या की, महोबा कांड 2 लोगों की हत्या की। हत्या के मामले में मात्र जबकि 6 लोगों की हत्या का ही इन पर मुकदमा जयप्रकाश आर्य पप्पू सेठ पर दर्ज हुआ है। लेकिन इस कुख्यात अपराधी ने, हम कह सकते हैं कि 20 हत्याएं की हैं। हम कह सकते हैं ये बुंदेलखंड का अपराध जगत का एक डॉन है। जो भी बुंदेलखंड में घटनाएं हो रही हैं, या तो ये करा रहा या इसके इशारे पे की जाती हैं। इनका भाई हेमंत सेठ, आपको पता है कि 2010 में ये नौपुल है मऊरानीपुर का, इसमें बम लगाकर विस्फोट रखकर इसको उड़ाया था, जिसका मुकदमा थाना मऊरानीपुर में दर्ज है। ये लोग आतंकवादी हैं। जिनके माँ बाप की हत्या की, उनके बच्चों से सोचो उनके क्या हालत हुए हैं, और कितनी जमीनों पर कब्जे किए। बेशकीमती जमीनों को जबरदस्ती कौड़ियों के भाव में खरीदा गया। दबाकर जमीनों को अपने लोगों के नाम, अपने भाइयों के नाम, खुद के नाम रजिस्ट्रियाँ करवाई। हजारों परिवार बेघर हो गए। ये मऊरानीपुर, ये हमारे दुर्दांत अपराधी, जघन्य अपराधी जयप्रकाश और पप्पू सेठ का इतिहास है। रश्मि आर्य उनकी पत्नी मुझ जैसे ईमानदार नेक इंसान पर आरोप लगाती है। अपने गरेबान में ध्यान के देखें, अपने परिवार के इतिहास के बारे में जरा उनने कहा होता। 4 जनवरी 2017 को जयप्रकाश आर्य और पप्पू सेठ ने अपनी पत्नी रश्मि आर्य को विधायक बनाने के लिए 13,800 गायों को, इनका भाई हरिश्चंद्र आर्य जो चेयरमैन है, नगर पालिका की सरकारी धन से जो बनी 60 बीघे गौशाला, उसमें रखने का कार्य किया था। 12 अप्रैल जब 2017 को पता चला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाज सेवी लोगों को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, मीडिया के लोगों को कि भाई 13-14 हज़ार गायें थी, वो आज 400 गायें वहाँ बची हैं। देखा तो बड़ा अचंभा हुआ। जब जानकारी हुई, इस दुर्दांत अपराधी ने उन गायों को बेच दिया, उनकी तस्करी की। ऐसा बताते हैं 5-6 हज़ार गायों को बेच दिया, और बाकी जब ये चुनाव हार गई इसकी पत्नी, तो 6-7 हज़ार गाय भूख प्यास से तड़प कर मर गई, जो आज गौशाला में दफन है। ये गाय की हत्या में व्यक्ति का विनाश हो जाता है, क्योंकि गाय हमारी माता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का रूप दिया गया है। जिसने 13 हज़ार गायों की हत्या की होगी, उसका क्या हाल होगा
हम तो कह सकते हैं कि आज सरकार मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर, आजम खां जैसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। जयप्रकाश और पप्पू सेठ, हेमंत सेठ जैसे अपराधी बुंदेलखंड नहीं, पूरा देश का सबसे बड़ा अपराधी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 13 हजार गायों का हत्यारा अभी तक बचा हुआ है, लेकिन योगी जी, मोदी जी की सरकार है, कितना ही बड़ा अपराधी हो उसका स्थान जेल में है। ये अपराधी जल्दी ही जेल के सलाखों के भीतर होगा। गाय तस्करी और गौ हत्या, जो 7000 गौ दफन है, उसकी जांच हम सभी चारों विधायक माननीय रवि शर्मा, राजीव पारीक्षा जी, जवाहरलाल नेहरू, मैं खुद और हमारे दोनों सांसद माननीय अनुराग शर्मा जी और जालौन के सांसद भानुप्रताप वर्मा, 6 लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया था कि जयप्रकाश, पप्पू सेठ, हेमंत सेठ, हरिश्चंद्र आर्य, इनके संरक्षण में जो गायों की तस्करी हुई है, 7000 गाय दफन हैं, उसकी जांच हमारे एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी जी कर रहे हैं। उनकी जांच लगभग पूरी हो गई है। 1-2 दिन में उसका भी मुकदमा इनके पर कायम होने वाला है। पूरे क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि ये अपराधी जल्दी जेल की सलाखों में जाएं और हम लोग स्वतंत्र हों। उनको ये लग रहा है कि देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन आज हम इस अपराधी के डर के मारे, भय के मारे आज गुलाम हैं। जो 26 तारीख को हम धन्यवाद देते हैं कन्हैयालाल कुशवाहा और कल्बू कुशवाहा को, जो हमारे मऊरानीपुर तहसील के कुशवाहा समाज के अध्यक्ष हैं। उनका बेटा मोहित कुशवाहा, जो शिवसेना का विद्यार्थी परिषद का जिले का संयोजक है, इन्होंने हिम्मत की है। जो घटना हुई उनके साथ, उनसे फिरौती मांगी गई, उन्हें मुकदमा दर्ज कराया। निश्चित ही उनका ये प्रयास, उनका जो आत्मबल उन्होंने जो दिखाया है, हिम्मत दिखाई है, उससे निश्चित तौर पर मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र, इस बुंदेलखंड की जनता को इस दुर्दांत अपराधी से निजात मिलेगी। ये जल्दी ही दुर्दांत अपराधी जेल की सलाखों में जब हो जाएगा, तो ये निश्चित तौर पर पूरे बुंदेलखंड सहित मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में, मऊरानीपुर नगर में घी के दिए जलाए जाएंगे। मऊरानीपुर से पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।